प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। एक नए एजुकेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल पर जो राजस्थान जीके की 25 प्रश्नों की प्रतिदिन सीरीज चल रही है, इस सीरीज से कंटिन्यू जुड़े रहना है क्योंकि इससे आपको बेहद फायदा मिलने वाला है। और अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जाके जरूर देखें। और आज की सीरीज भी राजस्थान जीके की 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की होने वाली है, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है बीएसटीसी एंड पीटीटी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान से लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप जरूर नोट करें। तो राजस्थान में जो लोकसभा सदस्य है उनकी संख्या कितनी है, तो देखिए 25, 10, 35 या फिर 30। तो कौन सी हो जाएगी, जल्दी से देखिए। तो देखिए 25 है, 10 है, 35 है या फिर 30 है। तो लोकसभा सदस्यों की संख्या वो कितनी है, आपके 25 हो जाएगी। कितनी, 25। इसका राइट आंसर है 25 हो जाएगी। और जो राज्यसभा की है वो कितनी हो जाएगी, 10। अगर आपको पूछे कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की है तो दोनों की कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान करिए। तो फिलहाल इसका जो राइट ऑप्शन है वो जाएगा कौन सा, लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 25 है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। राज्य का प्रथम आकाशवाणी केंद्र कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कहाँ पर स्थित आकाशवाणी केंद्र होता है ना, दूरदर्शन केंद्र और आकाशवाणी केंद्र। तो प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थित है, तो जोधपुर में, अजमेर में, जयपुर या फिर उदयपुर में। तो कौन सा आ जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए जोधपुर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर, इनमें से सब ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये कहाँ पर है, जयपुर में। तो देखते हैं, बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य नगरी किस जिले को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य नगरी किसे कहा जाता है, तो जैसलमेर को, जोधपुर को, जालौर को, अजमेर को, सभी को इसका राइट आंसर आना चाहिए। तो किसे कहा जाता है, जोधपुर को कहा जाता है, सूर्य नगरी जोधपुर को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य का पहला शिल्प ग्राम कौन सा स्थित। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्य के पहला शिल्प ग्राम कौन सा है। हवाला गांव है, नंदबई, डीग या फिर कुबेर। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, हवाला गांव, जो कोई किस जिले में, उदयपुर में, याद रखना, उदयपुर में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत देश के क्षेत्रफल में जो प्रतिशत निकाले तो कितने प्रतिशत हो जाएगा। तो देखिए आप इसको कैसे निकालना है, तो इसको निकालना है आपको, जो भारत का प्रतिशत है और राजस्थान का प्रतिशत, इसको ऐसे करके इंटू 100 कर देना, यानी कि राजस्थान का प्रतिशत बटा भारत का प्रतिशत इंटू 100 कर देना। जितना आएगा आपको 10.41% निकल कर आएगा। वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है, तो इसका आंसर सभी को आना चाहिए। तो कौन सा है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर चूरू। तो कौन सा है, चूरू। 2 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जिन्होंने भी 2 ऑप्शन सोचा सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राज्य की सर्वाधिक पत्ती भूमि किस जिले में, तो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर। तो राज्य की सर्वाधिक पत्ती भूमि जो किस जिले में, जोधपुर में। वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसका भी जोधपुर में। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो सोचिए कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। तो राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन से, तो कमलकांत वर्मा, नवल किशोर, कैलाश नाथ, सरजू प्रसाद। आपको प्रथम बताने, तो प्रथम कौन से थे, तो कमलकांत वर्मा थे, और उसके बाद दूसरे थे नवल किशोर, और तीसरे थे कैलाश नाथ, और चौथे थे सरजू प्रसाद। ये कंटिन्यू इस प्रकार है, आपको प्रथम जरूर याद करना है, कमलकांत वर्मा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदू जनसंख्या सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो हिंदू जनसंख्या है वो सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है, तो बांसवाड़ा, उदयपुर, जयपुर या फिर डूंगरपुर में। तो किस जिले में निवास करती है, तो ये डूंगरपुर में निवास करती है। और डूंगरपुर की जो जनसंख्या है, तो ये जनसंख्या का 95% जो जनसंख्या है वो डूंगरपुर में जितनी भी है वो 95% हैं वो हिंदू जनसंख्या की है। कितनी, 95%। तो याद रखना आप इसको भी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा बांध है वो चंबल नदी पर नहीं बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, जो इस चारों में से बताना है आपको कि कौन सा बांध है वो चंबल नदी पर नहीं बनाया गया। तो देखिए गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पर है, और राणा प्रताप सागर बांध है वो भी चंबल नदी पर है, और जवाहर सागर बांध है ये भी चंबल नदी पर, और जो मेजा बांध है ये चंबल नदी पर न है। तो ये किस नदी पर है, तो ये है कोठारी नदी पर है, और कहाँ पे, भीलवाड़ा में। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, द बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने भूभाग पर वन पाया जाता है। जो राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल है, इसमें से जो वन है कितने प्रतिशत है। तो जैसा कि हमने जो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से निकाला था, उसी प्रकार इसका भी निकालेंगे। तो कैसे निकालेगा, देखिए जो वन का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो वो हो जाएगा आपके 32,737 वर्ग किलोमीटर, और उसके बाद बटा करेंगे किसका, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना, 3,42,239 किलोमीटर, और इंटू आप 100 कर देना, इंटू आप 100। इसका जो आप राइट आंसर आ जाएगा कौन सा आ जाएगा, आपके 9 पॉइंट समथिंग प्रतिशत में आ जाएगा। यानी कि आपको ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट याद रखना है, 9.32% निकल के आ जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
12 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जिसमें कोई नदी नहीं है। तो इसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस जिले में कोई नदी नहीं है। तो बीकानेर, चूरू दोनों या फिर कोई नहीं। तो बीकानेर और चूरू में कोई नदी नहीं है, यानी कि ये दोनों सही है। तो दोनों वाला कौन सा ऑप्शन है, तो स है। तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि बीकानेर और चूरू में कोई नदी नहीं है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। गैप सागर राजस्थान में कहाँ स्थित है दोस्तों, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने काफ़ी मेहनत लगती है और जब आप लाइक करते हैं तो काफ़ी मोटिवेट भी मिलता है। तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और एक बार शेयर भी कर दें, और चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब करें। तो गैप सागर राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो गैप सागर है वो किस जिले में, तो डूंगरपुर में। वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गैप सागर है वो डूंगरपुर जिले में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। राज्य में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है। भारतीय जो मौसम विभाग है उनकी वेधशाला कहाँ पर स्थित है, तो जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर या फिर चित्तौड़गढ़ में। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि जो जयपुर में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला है, वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सांबर झील की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। जो सांबर झील है, सांबर झील की जो समुद्र तल इनकी और सांबर झील तक जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, 960 मीटर। सब ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी मिट्टी कपास के लिए उपयोगी है। जो कपास के लिए मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, कपास की मिट्टी कहलाती है, कपास के लिए उपयोगी मिट्टी है, वो कौन सी है, काली मिट्टी, कच्चारी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या फिर पीली मिट्टी। तो कौन सी जाएगी, काली मिट्टी। कपास के लिए बेहद उपयोगी, इसीलिए इसको कपास की मिट्टी भी कहलाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। फल उत्पादन की दृष्टि से राज्य का प्रमुख जिला कौन सा, यानी कि सर्वाधिक फल हैं वो किस जिले में उत्पादित होते हैं। तो कोटा, गंगानगर, जयपुर या फिर जोधपुर में। तो किस में होते हैं, गंगानगर में सर्वाधिक फल उत्पादन वाला जिला है, वो ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो अभ्यारण्य के आपको जरूर, सब अभ्यारण्य वाले जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप इनको जरूर याद करें, क्योंकि अभ्यारण्य से ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, चाहे BSTC हो चाहे PTET हो। तो अभ्यारण्य किस जिले में, कौन कौन से जिले उनको जरूर याद रखें। तो देखिए फुलवारी की नाल किस जिले में, तो उदयपुर जिले में है। जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उदयपुर जिले में जो फुलवारी की नाल का अभ्यारण्य है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। रेगिस्तान का सागवान किस वृक्ष को कहा जाता है। तो रोहिड़ा, बबूल, सम या फिर खेजड़ी। तो रेगिस्तान का सागवान किस वृक्ष को कहा जाता है, रोहिड़ा को। ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। राज्य में कौन सा जो जंतुशाला है अपनी पक्षीशाला के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जंतुशाला अपनी पक्षीशाला के लिए प्रसिद्ध है। तो जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर बीकानेर। तो कौन सा है, जोधपुर। सब ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जो पक्षीशाला है वो अपनी पक्षीशाला, जो जंतुशाला है पक्षीशाला के लिए प्रसिद्ध है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में वन रोपण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन रोपण अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है, जयपुर, उदयपुर, सिरोही या फिर जोधपुर में। तो किस जिले में, तो यह भी जोधपुर जिले में है। किस जिले में, जोधपुर में। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 2 ऑप्शन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। राज्य में ग्रेनाइट का सबसे अधिक खनन किस जिले में है। ग्रेनाइट का अधिक खनन, जो खनन मतलब खोद कर निकाला जाने वाला, खोदना। तो ये ग्रेनाइट सबसे अधिक खनन किस जिले में है, तो जालोर, बाड़मेर, कोटा या फिर सिरोही। तो किस जिले में है, बाड़मेर में। वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जिन्होंने भी बस सोचा उसका राइट आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि बडहार का भोज, याद रखना आप, बडहार का जो भोज है निम्न में से किस मौके पर दिया जाता है। तो मृत्यु पर, जन्म पर, विवाह पर, तीर्थयात्रा पर। तो कौन सा राइट हो जाएगा, जल्दी से सोचिए। जो मृत्यु पर है तो उसको क्या कहा जाता है, उनको तो मौसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मौसर। और बडहार है वो विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला भोजन होता है, उनको दोस्तों बडहार कहा जाता है। इसका आंसर से हो जाएगा, आप याद रखना, जो बडहार का भोज है वो विवाह के अवसर पर दिया जाता है, खुशी के अवसर पर दिया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी जनजाति जो मकान बनाकर नहीं रहती है। इसका आंसर दोस्तों आपको आना चाहिए। जो मकान बनाकर नहीं रहने वाली जनजाति कौन सी है, डामोर, सेरिया, गाड़ी अलवार या फिर सांसी। जो गाड़ी अलवार है वो मकान बनाकर दोस्तों नहीं रहती है। तो सब ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। चौहान वंश का अंतिम राजा कौन सा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री की दृष्टि से। चौहान वंश था उसका जो अंतिम राजा था वो कौन था, तो सोमदेव था, पृथ्वी राजा, चैतचंद या फिर फार्मल सिंह था। तो कौन था, तो पृथ्वीराज था वो चौहान वंश का अंतिम राजा था। तो ये ऑप्शन, वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये हमारे 25 क्वेश्चन थे। अब आपको जरूर कमेंट करके बताना कि कितने आपके राइट हुए, ईमानदारी से बताना। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब।